हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जहां हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज अ 3-dimensional एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फेरिकल सेक्शन एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझाने के लिए मैंने एक स्फेरिकल सेक्शन लिया है। ये एक स्फेरिकल सेक्शन देख सकते हैं, मैंने पेपर को कट करके बनाया है। अब ये हमारा एक स्फेरिकल सेक्शन है। अब ये जो सेक्शन है ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है। तो ये एक स्फेरिकल सेक्शन है और ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ये 3-dimensional एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे ये जो 3-dimensional एंगल बन रहा है यहां पे सेंटर पर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। तो आई होप इसका यूज करके जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हमारा ये स्फेरिकल जो सेक्शन है, इस सेक्शन का एरिया है S और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, तो सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। सॉलिड एंगल का SI यूनिट स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूमरेटर में एरिया है तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रेडियस का स्क्वायर है, वो भी मीटर स्क्वायर। तो चूंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए क्या है? एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करते हैं वो है हमारा कि कोई भी क्लोज सरफेस अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है वो है 4 पाई स्टेरेडियन। A closed surface subtends a solid angle of 4 pi steradian at any internal point। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक स्फीयर कंसिडर किया है। इस स्फीयर का रेडियस है R। स्फीयर एक क्लोज सरफेस है। तो अगर हम इस स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हैं जिसका एरिया है ds, तो ये सेक्शन इस स्फीयर के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा डी ओमेगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है सेंटर पर, जो कि ये क्लोज सरफेस जो कि एक स्फीयर है वो सेंटर पर बनाएगा, तो हम लोग उस टोटल सॉलिड एंगल को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, अब हमें यहां स्फीयर का टोटल एरिया लिखना होगा। तो एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सॉलिड एंगल जो बन रहा है सेंटर पर वो हमें मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी क्लोज सरफेस अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है वो है 4 पाई स्टेरेडियन। भले ही हमने ये जो रिजल्ट है इसको प्रूफ किया है स्फीयर के सेंटर के लिए, बट ये रिजल्ट ट्रू है स्फीयर के अंदर में किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे और इसी रिजल्ट का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो अब हम लोग उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो भी एप्लीकेशन है उसको देखते हैं।
लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस कैलकुलेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट का जरूरत होता है। सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोग यहां पे रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ अ कोन एंड सॉलिड एंगल एट वर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं ये एक कोन है और इसके वर्टेक्स पर जो हाफ एंगल बन रहा है वो है थीटा। इसी कोन के वर्टेक्स पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो है ओमेगा। तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो एक कोन के हाफ एंगल थीटा और उसी कोन के वर्टेक्स पर बनने वाले सॉलिड एंगल के बीच का ये रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस रिजल्ट का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है। इस डिस्क के सेंटर से डिस्क के एक्सिस पर l डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो हमें इस डिस्क से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहां पे एक कोन बना ले जिस कोन के वर्टेक्स पर ये पॉइंट चार्ज है, तो इस कोन का हाफ एंगल यहां पे आप देख सकते हैं थीटा होगा। और अगर हाफ एंगल थीटा होगा तो इस पॉइंट चार्ज पर ये जो डिस्क है, ये सॉलिड एंगल जो बना रहा है वो हमारा कितना होगा ओमेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन में, वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में पॉइंट चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जो सॉलिड एंगल बनता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज से इमर्ज करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट वो सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging out per unit solid angle तो इस पॉइंट चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्ज कर रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल वो होगा हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड एंगल। तो ये हमारा आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट चार्ज से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पर यूनिट सॉलिड एंगल वो है हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इतने सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल
multiplied by solid angle subtended by disk at point charge। तो ये हमारा आ जाएगा, अब इसका वैल्यू ओमेगा का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये हमारा आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, और कॉस थीटा को यहां पे लिख सकते हैं बेस L अपॉन ये जो हाइपोटेनस होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से L डिस्टेंस पर अगर कोई डिस्क है और अगर ये पॉइंट चार्ज उस डिस्क के एक्सिस पर है और उस डिस्क का रेडियस r है, तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस डिस्क से पास करेगा वो होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज करके हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो ये रिजल्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे भी हमें याद रखना चाहिए। हम लोग इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक वेसल है जिसके टॉप से h डेप्थ नीचे एक चार्ज Q रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q। इस वेसल का जो टॉप है ये सर्कुलर है और उस सर्कल का रेडियस है R। तो यहां पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वेसल के लैटरल सरफेस से कितना पास करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो उस पूरे क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस वेसल को अगर हम क्लोज सरफेस माने तो हम यहां लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ वेसल प्लस फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वेसल का टॉप और वेसल का लैटरल सरफेस दोनों मिलके एक क्लोज सरफेस बना रहा है और ये पॉइंट चार्ज Q उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब वेसल के टॉप से पास करने वाला फ्लक्स हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। ये जो वेसल का टॉप है ये एक डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है और इस डिस्क के एक्सिस पर h डेप्थ नीचे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो ये फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखते थे तो 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां ये एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, ये हाफ एंगल ऑफ कोण। तो बेस होगा हमारा h अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया फ्लक्स थ्रू टॉप प्लस फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस और इन दोनों का सम होगा टोटल फ्लक्स Q बाई
एप्सिलॉन नॉट थ्रू क्लोज सरफेस फॉर्म्ड बाय वेसल। तो हमें लैटरल सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो मिल जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, या अभी रहने देते इसको ब्रैकेट में ही, इंटू 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, और उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो लैटरल सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स है वो हमारा होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि एक लाइन ऑफ फोर्स है जो Q1 चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है एट एन एंगल अल्फा विथ लाइन AB, इस AB लाइन से अल्फा एंगल बनाते हुए। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये लाइन ऑफ फोर्स माइनस Q2 चार्ज पर कितने एंगल पर टर्मिनेट करेगा, मतलब ये एंगल जो बीटा है ये कितना होगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने यहां एक अलग डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक कोण लिया है जिसका हाफ एंगल अल्फा है, और यहां पर भी मैंने एक कोण कंसिडर किया है जिसका हाफ एंगल है बीटा। अब Q1 चार्ज से ओरिजिनेट करने वाला सारा फ्लक्स जो इस हाफ एंगल अल्फा वाले कोण से पास करेगा वो माइनस Q2 चार्ज पर जाके टर्मिनेट होगा इस हाफ एंगल बीटा वाले कोण से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बराबर होगा Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस बीटा के। मतलब Q1 चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस हाफ एंगल अल्फा वाले कोण से, वो सारा जाके माइनस Q2 चार्ज पर टर्मिनेट होगा इस हाफ एंगल बीटा वाले कोण से। तो ये दोनों फ्लक्स को हमने इक्वेट कर दिया। अब 2 एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं Q1 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब हमें बीटा कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई 2
इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इससे साइन बीटा बाई 2 मिलेगा हमें अंडर रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। तो इससे हमें बीटा बाई 2 मिलेगा, बीटा बाई 2 ये होगा साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। तो इससे हम लोग बीटा को लिख सकते हैं, बीटा बाई 2 है इतना, तो बीटा को लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। तो आई होप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने सॉलिड एंगल और उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में जो है उसको हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, अगर आप मेरे चैनल से फिजिक्स सीख पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।